सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको लोकगीत नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। यह पाठ अर्थात लोकगीत निबंध विधा में लिखी गई है, जिसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के उजियारापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, कालिदास का भारत, खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर, मैंने देखा लाल चीन आदि हैं। इनकी मृत्यु 12 अगस्त सन 1982 ईस्वी में मॉरिशस में हुई थी। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने भारतीय लोकगीतों के संबंध में जानकारी देते हुए उनकी लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकगीत अपनी लोच अर्थात लचीलेपन के कारण ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना अर्थात अभ्यास की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय मीन्स तुच्छ समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी अर्थात तिरस्कार किया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों अर्थात विभिन्न प्रकार की बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। अर्थात इनकी रचना में लोग तैयार हुए हैं, सक्रिय हुए हैं और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद अर्थात बिना किसी रोक टोक के वहाँ पर गाए जाते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल अर्थात समूह एक साथ या दूसरे के जवाब में गाते हैं, जिससे दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। आज के पाठ में बस इतना ही।
अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं क प्रेमचंद, ख विष्णु प्रभाकर, ग विनय महाजन, घ भगवत शरण उपाध्याय। आपका सही उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। आपका दूसरा प्रश्न है, लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं क संस्कृतनिष्ठ, ख आम बोलचाल, ग शास्त्रीय, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है आम बोलचाल। आपका तीसरा प्रश्न है, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? आपके ऑप्शंस हैं क लय, सुर और ताल में, ख मधुरता में, ग लोच ताजगी और लोकप्रियता में, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है लोच ताजगी और लोकप्रियता में। आपका चौथा प्रश्न है, लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? आपके ऑप्शंस हैं क बच्चों का, ख स्त्रियों का, ग पुरुषों का, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है स्त्रियों का। अब आपका पांचवा प्रश्न है, लोकगीतों की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शंस हैं क लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, ख इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, ग ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक, झांझ आदि की मदद से गाए जाते हैं, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न नंबर 2, वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहाँ से है? प्रश्न नंबर 3, स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करती हैं? प्रश्न 4, लोकगीतों की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।